Hi everyone. So today we are going to start chapter 2nd of science for class ninth. If you see, the title of this chapter is matter around us pure? You will see the title itself is a question for you. ठीक है, जो टाइटल है वो आपके लिए ही क्वेश्चन है. इज मैटर अराउंड अस प्योर? जो भी मैटर आपके आसपास है क्या वो प्योर है? So for answer this question we have to study the whole chapter, and after that we are going to answer this question. अब इस चैप्टर में अगर हम नाम में देखें तो मैटर आपको पता है क्या होता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं. अब अगर हम बोल रहे हैं कोई चीज़ प्योर है तो हम प्योरिटी को कैसे जज करेंगे? ठीक है, कोई चीज़ आप कब बोलोगे कि वो प्योर है, ये हम स्टडी करेंगे इस क्लास में. तो प्योरिटी को कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, कैसे हम जज करेंगे कोई सब्सटेंस प्योर है कोई सब्सटेंस इम्प्योर है. तो उसे जज करने के लिए पहले आपको प्योरिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. वैसे जनरली आपने पैकेट्स में देखा होगा प्योर मिल्क, प्योर हनी, प्योर गोल्ड. तो जनरली जो हम प्योर टर्म यूज़ करते हैं वो साइंस में जो टर्म यूज़ करी जाती है प्योर, उससे काफ़ी अलग होती है. तो कॉमनली प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन. अगर हम जनरल टर्म में प्योर यूज़ कर रहे हैं, कॉमनली प्योर यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब होता है जब कोई भी एडल्टरेशन नहीं की जाती. एडल्टरेशन क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग द क्वालिटी ऑफ दैट मैटर. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्क में अगर आप वाटर ऐड कर दो तो हम क्या कर रहे हैं? हम एडल्टरेशन कर रहे हैं, मिल्क की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. तो जनरल टर्म में आपका प्योरिटी का मतलब होता है जब हम किसी भी मैटर की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करें. लेकिन साइंटिफिकली आपकी डेफिनेशन अलग होती है प्योरिटी की. साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो प्योर सब्सटेंस होता है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हो. मान लीजिए एक सब्सटेंस है ये, तो आपको पता है जो मैटर है पार्टिकल से बनता है. तो इस सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स हैं वो जब आपस में सारे सेम होंगे, ठीक है, आपको पूरा मैटर एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है, तब हम बोलेंगे इसे प्योर सब्सटेंस. अगर अब मान लीजिए इसमें, तो इम्प्योर सब्सटेंस अब किसे बोलेंगे हम? अब मान लीजिए एक सब्सटेंस लिया आपने, अगर हम इसके पार्टिकल्स देख रहे हैं तो सब एक जैसे नहीं है, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स अलग है. तो हम इसमें देख रहे हैं इस वाले मैटर में आपके सारे पार्टिकल्स सेम नहीं है, अलग अलग हैं. तो इस टाइप की हम सब्सटेंस को बोलते हैं इम्प्योर. प्योर सब्सटेंस क्या हो गया? जो सब्सटेंस आपके सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है उसे हम प्योर कहेंगे. तो मिल्क आपका अगर जो पैकेट में अगर प्योर मिल्क लिखा होगा तो क्या उसे साइंटिफिकली प्योर बोलना सही होगा? नो, क्योंकि आपके मिल्क में चाहे वो कितना भी प्योर हो, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? मिल्क किस चीज़ से बनता है? वाटर, फैट, प्रोटीन्स. तो फैट के पार्टिकल्स अलग होते हैं, प्रोटीन्स के अलग होते हैं, वाटर के अलग होते हैं. तो आप देख रहे हो मिल्क एक जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से बनता है. तो साइंटिफिकली उसे प्योर बोलना सही नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स. तो आप देखोगे आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें आपको इम्प्योर ही नज़र आएंगी. ठीक है, तो आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके, मोस्टली दे एग्जिस्ट इन इम्प्योर स्टेट. इसके एग्जांपल्स हो गए सी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल्स हो गए, ये सब आपकी जितनी भी चीज़ें हैं सारी प्योर नहीं है. अब इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं. मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस एक ही बात है.
तो अब मिक्सचर को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। जो आपका मिक्सचर होता है वो एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, इसका मतलब है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस से मिलके बनता है। यहाँ भी आपका सब्सटेंस टर्म यूज़ हो, सब्सटेंस मतलब क्या है? आपका प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। जो सब्सटेंस होता है उसे हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इस डायग्राम में देखें तो क्या आपका केस 1, अगर मैं इसे नाम दे दूँ, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फर्स्ट जार में जो पार्टिकल्स हैं, जो सब्सटेंस है, वो प्योर है, तो हम देख रहे हैं सारे पार्टिकल सेम है, तो इट इज़ प्योर। अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड में हम देख रहे हैं दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स एक साथ प्रेजेंट हैं, तो इसे हम कहेंगे मिक्सचर। लेकिन अब इंटरेस्टिंग है सेकंड केस को देखना। सेकंड केस में हम क्या देखते हैं, इसे प्योर कहेंगे या मिक्सचर कहेंगे? इसे हम प्योर कहेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं दो पार्टिकल्स तो हैं लेकिन वो केमिकली कंबाइन होकर उन्होंने एक सिंगल पार्टिकल बना दिया है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एक टाइप का पार्टिकल है और ये दूसरा पार्टिकल है, अगर ये केमिकली कंबाइन हो जाए, जब कोई चीज़ केमिकली कंबाइन हो जाती है वो एक नया टाइप का पार्टिकल बना लेती है। ठीक है, तो जब ये केमिकली कंबाइन हो जाएंगे तो आपका दोनों कंबाइन होकर एक न्यू टाइप ऑफ पार्टिकल बनाएंगे। इस पार्टिकल की अपनी अलग आइडेंटिटी होगी, तो इसे हम एज अ इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सारे पार्टिकल सेकंड केस में सारे पार्टिकल सेम ही हैं। भले आपका एक पार्टिकल तो अलग अलग पार्टिकल से मिलके बना हो, लेकिन पूरे आपके मैटर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं सब सेम ही अपीयरेंस में, प्रॉपर्टीज़ में और केमिकली। तो इसे हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसमें या तो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, या फिर अगर दो टाइप के पार्टिकल्स हैं भी तो वो केमिकली कंबाइन होके एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल बना रहे हों। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को हम प्योर सब्सटेंस में या प्योर मैटर में ही कंसिडर करेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है देखिए, इसमें लिखा है सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो सब्सटेंस इज द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, तो इसे भी हम सब्सटेंस कहेंगे और इसे भी हम सब्सटेंस कहेंगे, क्योंकि सब्सटेंस क्या होता है? जब दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स एक साथ कंबाइन होकर उन्होंने एक सिंगल टाइप का पार्टिकल बना दिया, और ये जो पार्टिकल्स हैं ये केमिकली कंबाइन हुए हैं। ठीक है, और इन्हें हम फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। इन दोनों पार्टिकल्स को फर्दर सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन ही करना होगा। तो ऐसे पार्टिकल्स जब कंबाइन होते हैं तो वो आपका सब्सटेंस ही बनाएंगे। अब एग्जाम्पल के अगर थ्रू हम डिस्कस करें तो अगर आप दो केस लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस में आपने वाटर लिया, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं। अब वाटर का अगर हम एक पार्टिकल को देखें तो वो किससे बनता है? H2O। इसका मतलब है एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। और दूसरे केस में अगर हम देखें तो इसमें वाटर के पार्टिकल्स हैं प्लस इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, ये सॉल्ट हमने डिज़ोल्व कर दिया, रेड कलर के सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। तो आपका फर्स्ट केस को हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट केस को हम बोलेंगे प्योर, सेकेंड केस को हम बोलेंगे मिक्सचर।
क्योंकि हम देख रहे हैं सेकेंड केस में दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट और वाटर, जबकि फर्स्ट केस में आपका सब जो पार्टिकल्स हैं वो सेम ही है। भले ही एक पार्टिकल आपके दो अलग अलग, भले ही आपका वाटर का एक पार्टिकल दो अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बना है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर उन्होंने एक सिंगल पार्टिकल बना दिया, सिंगल मॉलिक्यूल बना दिया। जबकि इस केस में अगर हम देखें, आपके दो अलग अलग पार्टिकल केमिकली कंबाइन नहीं है, सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, कोई केमिकली कंबाइन नहीं हुए, वो फिजिकली प्रेजेंट है एक साथ। तो ऐसे टाइप के हम सब्सटेंस को बोलते हैं मिक्सचर। अब अगर एक और तरीके से हम समझें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को, तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस से एक पार्टिकल बाहर निकालूं, तो ये पार्टिकल आपके बाकी पूरे सब्सटेंस में जितने पार्टिकल हैं उससे मैच ही करेगा, सेम ही होगा। जबकि अगर मैं एक पार्टिकल सेकंड केस से बाहर निकालूं, तो हम देख रहे हैं आपका सब्सटेंस में अभी भी ऐसे पार्टिकल हैं जो अलग हैं इससे। ठीक है, फॉर एग्जांपल रेड कलर के जो पार्टिकल हैं, सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं, तो मिक्सचर में आपका क्या होता है, आपके सारे पार्टिकल्स सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो हम कैटेगराइज करेंगे कुछ एग्जांपल्स को, आइदर दे आर प्योर और मिक्सचर। तो अगर हम शुगर को देखें, शुगर आपका किस कैटेगरी में आएगा? शुगर आएगा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, क्योंकि शुगर भले ही आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स से बनता होगा, लेकिन वो पार्टिकल्स केमिकली कंबाइन होकर एक सिंगल पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो शुगर आएगा आपका प्योर सब्सटेंस। अगर हम कोल्ड ड्रिंक देखें, तो कोल्ड ड्रिंक में हमें पता है वाटर के पार्टिकल्स भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स भी हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स भी हैं, शुगर के पार्टिकल्स भी हैं, तो इट इज़ अ मिक्सचर। अब सॉइल में हमें पता है बहुत सारी चीज़ होती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, ह्यूमस होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? मिक्सचर। अगर हम एयर देखें, एयर को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें आपके ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे, हाइड्रोजन के होंगे, नाइट्रोजन के होंगे, तो एयर इज़ ऑल्सो मिक्सचर। अगर हम ब्लड की बात करें, तो ब्लड में हम देखते हैं आपका वाटर भी होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो डिफरेंट टाइप्स के आपके पार्टिकल्स हैं, तो ब्लड भी आ जाएगा आपका मिक्सचर की कैटेगरी में। अगर हम ऑक्सीजन गैस देखें, तो ऑक्सीजन गैस आपकी कहीं से भी आप लीजिए, पार्टिकल्स क्या होंगे? O2। ठीक है, तो आप गैस भी किस में आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस में। अगर हम वाटर की बात करें, वाटर अगर अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि वाटर में कोई मिनरल्स नहीं है, कोई सॉल्ट नहीं है, कोई आयंस नहीं है, सिर्फ H2O है, तो हम क्या देखते हैं? एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन। वाटर आपका दो डिफरेंट पार्टिकल्स से तो बना है, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं केमिकली कंबाइन हो चुके हैं, आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, तो वाटर को हम रखेंगे प्योर। अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें, कॉपर सल्फेट में भी आपका वाटर की तरह ही होता है, तो कॉपर सल्फेट में आपका कॉपर के पार्टिकल्स, सल्फर और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स केमिकली कंबाइन होकर एक सिंगल पार्टिकल की तरह एक्ट करते हैं, तो ये भी आ जाएगा आपका प्योर फॉर्म। अगर हम NaCl की बात करें, दैट इज़ अ टेबल सॉल्ट, तो इसमें भी आपका Na के पार्टिकल्स और Cl के पार्टिकल्स, हम देख रहे हैं इसमें सोडियम और क्लोरीन दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, फिर भी हम इसे प्योर फॉर्म बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों टाइप के पार्टिकल्स केमिकली कंबाइन हो गए, और केमिकली कंबाइन होके इन्होंने एक न्यू पार्टिकल बना दिया है जो उसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी होगी। तो ऐसे पार्टिकल्स भले अगर दो अलग अलग टाइप के हैं, अगर वो केमिकली कंबाइन होके एक न्यू फॉर्म ऑफ पार्टिकल बना दें, तो हम उसे प्योर फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, एक बार समराइज कर देते हैं कैसे आपको क्लासीफाई करना है। अगर सिंगल टाइप के पार्टिकल से आपका मैटर बना है तो प्योर हम उसे कहेंगे। अगर दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हैं
लेकिन वो केमिकली कंबाइन हो चुके हैं और केमिकली कंबाइन होने के बाद एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल की तरह एक्ट कर रहे हैं और उस पार्टिकल की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, तब हम इसे प्योर ही कहेंगे। और थर्ड केस में अगर हम देखें, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स एक साथ प्रेजेंट तो हैं लेकिन कंबाइन नहीं हुए हैं, सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट हैं एक साथ, तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे मिक्सचर। अब इस चैप्टर को लेके हमारा प्लान क्या है, क्या फ्लो चार्ट है। तो मैटर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। मैटर को हम डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर्स, तो हमने ये स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम आपका फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। ठीक है।